जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के इस नए वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं, थंबनेल में देख लिया होगा आप लोगों ने। हम अरावली पर्वत की बात करने वाला है। अरावली पर्वत कोई छोटी मोटी श्रृंखला नहीं है या कोई नई चीज नहीं। ये अरावली पर्वत जब से है, जब मानव सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ, जिसके कारण अब कुछ बजट्स पास हुए हैं, लोगों के कुछ कानून ने पास किए हैं, जिसके कारण अरावली पर्वत को नष्ट किया जा रहा है। एक ठीक उसी प्रकार की बात हो गई, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं कोई पेड़ है जिसकी हाइट 100 है, और ठीक उसी प्रकार दूसरा कोई पेड़ है जिसकी हाइट 100 से कम है, 99 मान लेते हैं या 95 मान लेते हैं। तो ये पेड़ पेड़ है और ये पेड़ पेड़ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि जो अरावली पर्वत है, अगर जिसकी हाइट 100 से अधिक है या 100 है, वो पर्वत होगा, श्रृंखला होगी। और जिसकी हाइट कम नहीं है, कम है और जो है नहीं, तो उसकी हाइट कम क्यों है? जो हाइट कम है, तो उस हाइट के वजह से वो पर्वत नहीं आएगा, उसका खनन होगा। तो इसी के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्या, ठीक है। तो हम पहले बात कर लें अगर, तो अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत एक क्या है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हम बात करें अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है क्या है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, माला है। प्राचीन पर्वत क्या है, माला है। यह एक अवशिष्ट है, क्या है, यह क्या है, इस यह क्या है, अवशिष्ट है, क्या है, अवशिष्ट। यह एक अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत है। यह क्या है, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब होता है ये अपरदन इसमें हुआ है, क्या हुआ है, अपरदन। कैसे हुआ है, अपरदन हुआ है। अपरदन क्या होता है कि हवाओं के कारण, पानी के कारण दोहन होता है, पानी निकलता है, तो श्रृंखला टूट 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 कर ये कुछ कमजोर हो गई है, या कहीं कहीं इसकी हाइट कम पड़ गई, क्योंकि ये मानव सभ्यता से पहले की है। मानव सभ्यता को भी आए बहुत समय हो गया है, तो उसके कारण इसमें धीरे धीरे अपरदन हुआ। अपरदन होने के कारण धीरे धीरे ये श्रृंखला कमजोर हो गई या अवशिष्ट हो गई, जहां कहीं हाइट इसकी कम है, कहीं हाइट इसकी ज्यादा है। हिमालय पर्वत भी अभी तैयार हुआ है, हाल ही में समझ लीजिए, क्योंकि कुछ सेलों के टकराव के कारण हिमालय पर्वत का विकास हुआ। बट उससे पहले, मानव सभ्यता से पहले भी अवतला रही है। ये किस वक्त की होगी है, तो ये प्रो प्रोकेमिस्टिक युग की है। कितने युग की है, प्रोकेमिस्टिक युग की है, ठीक है। यह अगर प्रत्यक्ष श्रृंखला देखी जाए, तो आप लोगों ने कभी किताबों में देखा होगा या कॉपियों में, तो कुछ इसकी आकृति इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है। जिसमें से गुजरात, उसके बाद में यह पर्वत राजस्थान, यह श्रृंखला राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों से होकर गुजरती है। जिसमें अगर देखा जाए इसकी लंबाई, तो कुछ कुल लंबाई इसकी 692, सॉरी, 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर। जिसमें से राजस्थान के पास 550 किलोमीटर है, एरिया है। किसके पास, राजस्थान के पास 550 किलोमीटर का एरिया आता है। और क्योंकि जो कि इस समय आंदोलन हो रहा है, वो राजस्थान के लोग ज्यादा ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करना तो पूरे देश को चाहिए, हर राज्य को चाहिए, क्योंकि इस पर्वत श्रृंखला के अगर जिसमें दोहन होता है या अपरदन होता है या खनन होता है, तो पूरे भारत को इसका जुर्माना झेलना पड़ेगा। आज नहीं, आने वाली भावी पीढ़ी को, या कुछ समय के बाद, या कुछ समय से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा ये कार्य, ठीक है। तो ये पता चल गया कितनी है, 500 किलोमीटर। यह 500 किलोमीटर में जो गुजरात में पड़ता है, तो सॉरी राजस्थान में जो पड़ता है, जो ये 500 किलोमीटर राजस्थान में,
और जो राजस्थान में पड़ता है उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। उस चोटी का पर्वत श्रृंखला का नाम है गुरु शिखर, जो हरियाणा में, सॉरी, राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। अब हम बात करते हैं, एक नया नियम या नया कानून पारित हुआ, जिसे नवंबर 2025 में किसने किया? तो पर्यावरण मंत्रालय ने। किसने पारित किया? तो पर्यावरण मंत्रालय ने पारित किया, या एक रिपोर्ट दी। एक पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी। किसे? तो सुप्रीम कोर्ट को। किसे दी? सुप्रीम कोर्ट को। यह रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम था टीएन, जिसका नाम था टीएन। क्या नाम था? टीएन, टीएन गोदा, टीएन गोदावरी। ये रिपोर्ट, जो केस था, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया इस केस को। और इस केस के अकॉर्डिंग दो बातें थी। कितनी बातें थी? दो बातें। पहली बात तो ये थी कि जो 100 मीटर से कम है पर्वत श्रृंखला, जो 100 मीटर से पर्वत श्रृंखला क्या है? कम है, उनका दोहन होगा अनुमान। दूसरी बात ये थी कि जो दो, जैसे सपोज कर लीजिए, दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे, एक ये है, और इसके कुछ बीच में ये है। इन्होंने कहा कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अगर 500 मीटर, क्या है? 500 मीटर की दूरी क्या है? अधिक है, अधिक है, तो वो अरावली पर्वत में नहीं आए। अगर दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है, तो वो अरावली के अंतर्गत नहीं आएंगी। बट अगर देखा जाए ज्यादातर, तो दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर से थोड़ी बहुत कमी मिलती है। बट बात इस पॉइंट की है, मेन पॉइंट, जो कि 100 मीटर से कम, क्योंकि 92% हिस्सा पहाड़ियों का, अरावली पहाड़ी हैं जो पर्वत हैं, उनका हिस्सा 92%, 100 में से 92% हिस्सा जो है वो 90% से कम, मतलब 100% से कमी है। खाली 100% से कुछ अधिक हिस्सा, या 100% माने तो 8% है। इसी के कारण इस पॉइंट पे ज्यादा ही विवाद हो रहा है। अब हम बात कर लें कि अगर ये पहाड़ियां नष्ट हो जाएं या इनका दोहन होगा, तो हमारे पर्यावरण पे या हमारे आगे जीवन में क्या इनका प्रभाव रहेगा, या, ठीक है। तो बात करें, अरावली पर्वत जो है पहाड़, अगर नष्ट होते हैं, क्या होते हैं? नष्ट होते हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा हमारे पास? क्या होगा प्रभाव? ठीक है, देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये अरावली पहाड़ी है या पर्वत। इसके इस साइड में बात करें तो पड़ता है थार मरुस्थल। क्या पड़ता है? थार मरुस्थल। ठीक है, या थार का रेगिस्तान भी हम कह सकते हैं, जहां सिर्फ रेत ही रेत है, बस बालू ही बालू है और कुछ नहीं। अगर ये पहाड़ी टूटती है, तो गुजरात, सॉरी, राजस्थान जो कि है, थार दो भाषाओं में बांटा है, तो इस हिस्से में भी क्या होगा? मरुस्थलीकरण होगा। मरुस्थल का विकास या विस्तार, क्या होगा? अपना पॉलीगॉन विस्तार होगा। यहाँ जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, इधर क्या करेंगे? अधिक से अधिक धूल भरी हवा, धूल भरी हवाएं चलेंगी। क्या चलेंगी? धूल भरी हवाएं चलेंगी। दूसरी बात क्या होगी? तीसरी बात, जल स्तर में कमी आएगी। जल स्तर में कम होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो
नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो लौह बहुत विस्तार में चलेगी, मस्तूलीकरण होगा, ठीक है, जैव विविधता होगा। क्या होगा? जैव विविधता। क्या होगी? जैव विविधता। विविधता, विविधता, ठीक है। क्या होगा? जब विविधता में कमी होगी तो विकास बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें जाए तो और देखा जाए तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनसे अत्यधिक हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा, जीवन कम होगा धीरे धीरे। अगर देखा जाए थार का मतलब ये हवाओं, गर्म हवाएं लूह को रोकने का कार्य करता है। भारी भारी बारिशें होती हैं, बारिश को रोकता है, पानी बरसाता है, उससे हमारे जल स्तर को ऊपर आता है। जब ये पर्वत नहीं रहेगा तो जो बारिशें होंगी वो यहाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। जैसे गांव गली मोहल्लों में मोटरसाइकिलों को तेज ना चलाने के लिए स्पीड ब्रेकर दिया होता है, ठीक उसी प्रकार ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। अगर ये ना हुआ तो यहाँ से जो हवाएं उठेंगी, जो इलाका उठेगा रावरावरी पर्वत के उस साइड से, वो सीधे इधर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक नहीं छोड़ेगा। इतना अत्यधिक आगे चलकर अगर प्रकृति के साथ खिलाफ होगा। मानव को क्या लगता है? मानव बहुत अपने हिसाब को बहुत इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि वो प्रकृति से कहते हम जीत चुके हैं या प्रकृति से हम आगे जा रहे हैं। बट कभी कभी मानव को उसकी औकात दिखाने के लिए प्रकृति से अपना रोक सकती है, फिर उसके बाद में उसे बताती है कि हम क्या हैं क्या नहीं, एक ही झटके में पूरा नाश कर देती है। अगर इस चीज को वापस नहीं लिया गया तो इन चीजों का सामना करने के लिए हम लोग या हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी हम पे थूकेंगी या हम पे कहेंगी कि जब ये कार्य हो रहा था तब तुम लोग कहाँ सो गए। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट करें, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया इतनी चीजें कि अगर ये नहीं होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जो समुद्री किनारे से जो हवाएं उठेंगी, जो तूफानी हवाएं उठेंगी, उसे रोकेगा नहीं। रोकेगा नहीं तो सीधे हिमालय से टकराव होगा। जो इसकी धूल उठेगी वो भी धूल गद्दा, वो भी कहाँ है? हिमालय में। वहां पर भी जाकर ये जब जो बर्फीला इलाका है उसमें अगर धूल जमेगी तो वहां का पानी स्तर सूखेगा। पानी स्तर सूखेगा तो वैसे भी पानी कम पड़ेगा। इनसे जो नदियां निकलती हैं अरावली पर्वत से, वो नदियां भी सूख जाएंगी। सबसे तो बड़े पानी की कमी। उसके बाद में वन्य जीव जो इधर उधर रहते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। सिर्फ अरावली पर्वत कुछ समय के बाद सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलेगा, रियल में कुछ नहीं होगा अगर ऐसा कार्य हुआ तो आप लोग अपने आप में प्रण कीजिए कि हमें क्या करना है। आज के 100 साल बाद हमारी पीढ़ी हम पे थूके ऐसा कार्य करना है, या कहे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने, जिससे हमारे पुरखों ने कुछ कार्य किया। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें तो पहले के लोग, हमसे पहले की जो पीढ़ी थी, उन लोगों ने एक पेड़ कटने के लिए भी अपनी जानें दी। ऐसे आपको केस मिल जाएंगे एक से एक, अन्य नाम भरे पड़े हैं वीर वीरंगनाओं के, वीर पुरुषों के, जो मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।